तो मैं आपको बताया तो छतरपुर में हुआ क्या है आपकी नॉलेज के लिए। मेरे को पता नहीं है सर। पता करना चाहेंगे, मैं बताऊं? ठीक है। तो बात ही में एक टैक्सी ड्राइवर ने एक बच्ची को उठाया, उसके बाद रेप किया और उसको मार के फेंक तो वही दिया। कर सकता है जिनके घर में माँ बहन नहीं है, माँ बहन की इज्जत नहीं है उनकी। ईमानदार आदमी भी सक्की नजरों देखा जा रहा है। बेचारे मजदूर लोग थे जो कि मजदूरी करके अपना रोड पे ही सो रहे थे क्योंकि उनके पास मकान लेने के पैसे नहीं होंगे। खोल रहे बिना वेरिफिकेशन के कोई भी मुंह उठा के चला रहा है। इस मामले में अगर ऐप के मामले में सबसे घटिया है तो रैपिडो और भारत टैक्सी है। भाई तो मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं भी कोई टारगेट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ शूट करने का मेरा मकसद ये था कि मैं आप लोगों को पक्ष जानना चाह रहा था क्योंकि सारे गलत नहीं होते, बहुत अच्छे लोग भी होते हैं जो कि हमारा सामान रहता है हमारे घर तक पहुँचाते हैं, हम अपनी फैमिली को छोड़ते हैं और अपने बच्चों को भेज देते हैं आप लोगों के विश्वास की वजह से। अभी मैं खड़ा हूँ एक टैक्सी स्टैंड पे, आपको देख पाओगे यहाँ से लेके वहाँ तक सारी टैक्सियाँ खड़ी हुई हैं, इधर से लेके वहाँ तक, जहाँ तक ले जाएगी वहाँ तक आपको टैक्सियाँ भी दिखेंगी। तो ये टैक्सी स्टैंड पे आने का मेरा मकसद ये था कि अभी एक रिसेंटली केस हुआ है दिल्ली में छतरपुर में, एक 9 साल की बच्ची को सड़क पे सोते हुए एक टैक्सी ड्राइवर ने उठा लिया और उसके बाद उसका रेप करने की कोशिश की। पता नहीं किया भी नहीं किया, ये नहीं पता नहीं कि रेप करने की कोशिश की, ऐसा सुनने में आ रहा है, रेप नहीं हुआ था। तो वो उस पे सफल नहीं हो पाया। उसके बाद उसने ना उस बच्ची की फरीदाबाद गुड़गांव रोड पे जाके वहाँ पे उसकी हत्या की और हत्या करने के बाद वो वापस ड्यूटी पे भी आया और ड्यूटी कर रहा था अपनी। तो एक ऐप बेस ड्राइवर था जो ऐप से टैक्सियाँ चलती है ना, जैसे आप भी जानते होंगे ऐप बेस ड्राइवर जो होते हैं, तो उस टाइप की वो काम कर रहा था और उसमें वो सुबह 4 बजे जाके ना उसने सड़क पे मजदूर सो रहे थे जो कि अपने बच्चों के साथ सोते हैं, तो वहाँ जाके ना उन्होंने उस बच्ची को सुबह 4 से 5 बजे के बीच में उठाया। उठाने के बाद उसको ले गया, बल्कि वो चीखी बच्ची चिल्लाई भी, और चीखने चिल्लाने शोर होने पे सब लोग उठ भी गया, उस गाड़ी के पीछे भी भागे। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि वो रोक नहीं पाए उस ड्राइवर को और वो बच्ची को लेके चला गया। तो पुलिस को भी खबर की गई, पुलिस को खबर करने के बाद हुआ ये कि उसको पकड़ा गया, लेकिन नेक्स्ट सुबह वो जब पकड़ा गया तब तक उस बच्ची की उसने हत्या कर दी थी। तो मैं ये टैक्सी स्टैंड पे आने का मकसद मेरा ये था कि उस जो एक्सीडेंट हुआ है, उस जो ड्राइवर ने इतना घिनौना काम किया है, तो उस घिनौने काम करने के बाद जो आम जो टैक्सी ड्राइवर हैं उनकी छवि तो खराब खैर हुई है नज़रों में आम जनता के। तो वो जो ड्राइवर हैं वो लोग क्या सोचते हैं, तो ये उन ड्राइवर भाइयों से मैं बात करके जानना चाहूँगा कि उसके बारे में वो क्या कहना चाहेंगे और क्या सोचते हैं ऐसे इंसानों के बारे में। तो अभी मिलते हैं किसी भाई से, उससे बात करेंगे और उससे पूछेंगे जो ये एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे और क्या सोचते हैं और क्या होना चाहिए, उसको क्या सजा मिलनी चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मिलते हैं किसी ड्राइवर से, देखते हैं कौन बात करना चाहेगा। तो अभी एक भैया मिले हैं, उनसे जाके बात करते हैं वो क्या सोचते हैं इस केस के बारे में और क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार भैया जी, क्या हाल चाल है? सर जी क्या हाल चाल? ठीक है सर। मैं आपसे ना एक बात करना चाह रहा था कि अभी आपने सुना होगा, थोड़ा टाइम है आपके पास 2-4 मिनट का? 2-4 मिनट का टाइम है क्या? टाइम दे सकते हैं आप मुझे 2-4 मिनट? नहीं सर, मेरे पास टाइम नहीं है। आपने छतरपुर का केस तो सुना होगा? नहीं सर, मैं नहीं। छतरपुर में जो टैक्सी ड्राइवर के ने किया वो तो पता होगा? मैं नहीं सुना हूँ सर कुछ, मैं नोएडा में रहता हूँ। आप नोएडा में रहते हैं, टैक्सी चलाते हैं ना आप, तो आपकी कम्युनिटी की बात है? मैं NDTV में चलाता हूँ सर, मेरा कोई पता नहीं। अच्छा ठीक, आप बात नहीं करना चाहेंगे? मैं टैक्सी में नहीं चलाता हूँ, गाड़ी है ऐसा NDTV में लगा हुआ। अच्छा भैया टैक्सी नहीं चलाते हैं, NDTV में लगी हुई है, तो जो ऐप बेस गाड़ियाँ चलाते हैं मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। भैया को पता भी नहीं है छतरपुर में क्या हुआ। तो मैं आपको बताया तो छतरपुर में हुआ क्या है आपकी नॉलेज के लिए। मेरे को पता नहीं है सर। पता करना चाहेंगे, मैं बताऊँ? ठीक है, तो बात ही नहीं करना चाह रहे हैं तो होते हैं भैया, बहुत बिजी हैं, अभी काम कर रहे थे, तो चलते हैं किसी और से बात करते हैं अब तक। तो भैया मैं टैक्सी स्टैंड में खड़ा हुआ था, काफ़ी लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की लेकिन कोई बात करके राज़ी नहीं है और ये लोग अपनी इमेज खुद ही ख़राब कर रहे हैं। तो मैं किसी और से बात करने की कोशिश करता हूँ, बल्कि बात करनी चाहिए। ये भैया एक है, ज़रा बात करेंगे आप? नीचे करो। नमस्कार भैया, मेरा नाम करण कटारिया है, मेरा एक चैनल है। आपने छतरपुर वाला केस सुना है? केस बोले तो छतरपुर में एक टैक्सी ड्राइवर ने एक बच्ची को उठाया, उसके बाद रेप किया और उसको मार के फेंक दिया, जिससे कि आम जो टैक्सी ड्राइवर जो कि ईमानदार अच्छा आदमी भी है उसको भी सक्की नज़रों देखा जा रहा है, ठीक है ना। जो आम फैमिली वाला इंसान है जो कि ईमानदारी से काम करता है, हमारे बच्चों को ले आता है, हमारी फैमिली को भी ले आता है,
तो उस तरह के जो काम करने वाले हैं तो एक मिनट भैया कॉल आ गया तो बात करते हैं गाइस। अभी तो भैया से बात करने की कोशिश करते हैं, बाकी तो लोग पता नहीं क्यों डर रहे हैं। डरना नहीं चाहिए, क्या बात है इसमें? हाँ डरने की कोई बात नहीं है। जो ड्राइवर गलत करे या आम पब्लिक गलत करे, हाँ ठीक है, गलत तो गलत है, भाई चाहे साहब- वो मैं क्यों ना हो। अगर मैंने अगर गलत करा है तो भैया उसकी सजा हमें मिलनी चाहिए और जरूर मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये भैया नाम बताइए अपना। रंजीत नाम है मेरा। ये रंजीत भैया हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात की है। कोई भी हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो मालिक हो गाड़ी का, चाहे वो आम जन हो, आम जन क्यों ना हो, आम जन क्यों ना हो, जिसने भी ये काम किया है उसने बहुत ही घिनौना काम किया बिल्कुल और उसको उसके कर्मों के अनुसार सजा मिलनी मिलनी चाहिए। चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। और 100% बल्कि ऐसे बंदों को तो पहले फांसी की सजा होनी चाहिए। तो ऐसे भाई- चाहे वो मैं क्यों ना हो, हाँ, चाहे वो मैं क्यों ना हो। एक गरीब बच्ची को उठा के ले आना और उसके बाद उसका रेप करना और उसको मार देना, ये जो दिखाता है कि वो मानसिक रूप से रोगी हैं लोग। तो अभी किसी और भाई से मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं। भैया एक और भी हैं। भैया क्या बात करेंगे? मिनट बात कर सकते हैं? अच्छा भैया फ़ोन पे हैं, वो कह रहे बात नहीं कर सकते हम। तो गाइस अभी टैक्सी स्टैंड में मैं खड़ा था और टैक्सी स्टैंड में मैंने 2-4 लोगों से बात करने की कोशिश की। तो कुछ लोगों ने बात की, कुछ लोग बचना चाह रहे थे। तो ठीक है, होता है, किसी को अपना पक्ष नहीं रखना है, वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन पक्ष रखना चाहिए। कि जिससे होता क्या है कि ये आम जो ड्राइवर हैं जो कि अपना घर बार छोड़ के, कुछ लोग दिल्ली से भी हैं, तो वो जो रहते हैं ईमानदार आदमी भी सबकी नज़रों से देखा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है सभी गलत होते हैं, कुछ अच्छे ड्राइवर भी होते हैं और हमारी फैमिली के लिए आते हैं, हमारे बच्चों के लिए आते हैं। यहाँ तक कि स्कूल कैब ड्राइवर भी ड्राइवर ही होते हैं वो। और जो ऐप बेसिस कंपनियाँ जो ड्राइवर हायर करती है, बस मैं उनसे रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा, उसका बैकग्राउंड ज़रूर चेक करो एक बारी। उसका बैकग्राउंड चेक होना चाहिए, उसका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, जिससे पता लगे उसका वो मानसिक रोगी है या कोई उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, ये ज़रूर चेक होना चाहिए। क्योंकि इस केस में हुआ ये कि वो मानसिक रोगी भी था और इससे पहले भी ना उस पर 2-3-4 केस और भी थे। तो जिस तरह से अगर जिन कंपनियों ने भी उन्हें हायर किया जो कि गाड़ी चला रही थी, तो उनकी ये कमी रही है कि ऐसे बैकग्राउंड वाले लोगों को अपनी कंपनी में रखना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जिसका पहले ही से ही 2-3 केस चल रहे थे, इस तरह के केस ही उसने किए, एक आधा रेप का था और एक आधा मर्डर वगैरह का भी कुछ चार्जेस थे। तो इस तरह के लोगों को काम देना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है और ये करना चाहिए सभी के लिए दुखदाई है। तो भैया मैं एक वीडियो शूट कर रहा हूँ, आम जनता से भी मैं पूछ लेता हूँ, ये तो टैक्सी ड्राइवरों से पूछ रहा था। आपने सुना हुआ छतरपुर का केस? हाँ जी, हाँ जी सुना था, जो गोली मार दी थी वो ना, नहीं गोली, वो जो आग लगी थी उसकी। नहीं, छतरपुर में हुआ ही है। मैं आपको क्या समझाता हूँ कि सड़क पे सो रहा था एक परिवार जो कि बिहार से आया, तो मजदूर लोग थे। अच्छा। सुबह 4 बजे की बात है, एक टैक्सी ड्राइवर ने उनकी बच्ची जो कि थी 10 साल की, अच्छा 10 साल की बच्ची को उठाया, उठाने के बाद उसको ले गया, उसको रेप करने की कोशिश की। अभी रिपोर्ट में तो यह आया कि उसका रेप नहीं हुआ, जिससे उसे कोई बीमारी होगी, वो रेप नहीं कर पाया। गुस्से में आके उसने उस बच्ची को मार दिया गला घोट के। मारने के बाद उसकी लाश को फेंका। उसके बाद ड्यूटी पे आया वो ड्राइवर और उसने काम भी करना अपना स्टार्ट किया। टैक्सी ड्राइवर था। तो मैं यही टैक्सी ड्राइवरों से बात करने की कोशिश कर रहा कि इस तरह के जो लोग होते हैं ना मानसिक रोगी, उन पे क्या तो समाज के लिए पागल है, वो तो बीमारी है समाज के लिए सारा। वो समाज के लिए क्या है, वो अपने घर के लिए अपने घर के लिए भी बीमारी है वो। तो इस तरह के लोग जो ये तो वही कर सकते हैं जिनके घर में माँ बहन नहीं है, माँ बहन की इज्जत नहीं है उनकी। बिल्कुल वही कर सकता है। उनके माँ बहन दूसरे के कोठे पे जाते हैं, वो दूसरे को ढूंढते फिरते हैं। ये जो भैया हम तो अपने बाल बच्चे पालने के लिए रोड पे चलते हैं, जैसे हमारे बच्चे वो उनके बच्चे, वो हमारे बच्चे। और वो जो फैमिली है, बिहार की फैमिली थी, बेचारी मजदूर लोग थे जो कि मजदूरी करके अपना रोड पे ही सो रहे थे, क्योंकि उनके पास मकान लेने के पैसे नहीं होंगे। तो गरीब लोग हैं, कुछ भी करने, अपना इलाज कराना है आ सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो सुबह 4 बजे का टाइम था गाइस, 4 बजे उसने बच्ची को उठाया, गाड़ी में डाला और बल्कि परिवार जाग गया, परिवार उनके पीछे भागा ड्राइवर के, लेकिन उसने गाड़ी नहीं रोकी। पुलिस गाड़ी नंबर वगैरह है आपके पास? मेरे पास नहीं है, वो तो पुलिस ने पकड़ लिया। आप केस देखो, केस आ जाएगा पूरा। वो उसको गोली में एनकाउंटर भी किया सर। पुलिस को तो पूरी कार्रवाई करनी चाहिए, वो करेगी। और ऐप बेसिस जो कंपनियां हैं
जो भी हायर करती है, मैं अभी भी रिक्वेस्ट की थी या फिर आपके थ्रू भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों का ना पुलिस वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। जो भी टैक्सी ड्राइवर है बिना वेरिफिकेशन के उनको टैक्सी चलाने नहीं देना चाहिए। हाँ, वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। उनका रिकॉर्ड पता इस पता चलता है कि बंदे का बैकग्राउंड क्या है। इस मामले में, अगर ऐप के मामले में सबसे घटिया है तो रैपिडो और भारत टैक्सी है भाई। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, और कैसे भी हो, कुत्ता बिल्ली जैसे भी ड्राइवर हो, सबको लेते हैं, सबको लेते हैं, बगैर लाइसेंस को लेते हैं। बताओ, विदाउट लाइसेंस ही भैया बता रहे हैं कि लाइसेंस को लेते हैं, विदाउट लाइसेंस हायर कर लाइसेंस किसी और का, कोई भी ऐप हो वेरिफिकेशन होने के बाद ही उस ड्राइवर को एग्री करनी चाहिए कि हाँ आप ये चला सकते हो। कोई भी ऐप हो वेरिफिकेशन होना चाहिए, कोई भी ऐप हो। पुलिस ने उसकी छानबीन की, पता लगा उसको 2-3 केस पहले के ही चल रहे थे। बताओ, और फिर भी वो टैक्सी चला रहा था। फिर भी वो टैक्सी चला रहा था। ये तो फिर तो कमी है सरकार की। सरकार को सोचना चाहिए कि हाँ ये एप्लीकेशन खोल रहे हैं, नए नए एप्लीकेशन खोल रहे हैं, बिना वेरिफिकेशन के कोई भी मुंह उठा के चला रहा है गाड़ी। ये गलत बात है, और ये बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि हमारी फैमिली भी जाती है, कई बार बच्चे भी जाते हैं, तो सेफली पहुँचे। सेफली भैया, आपने अपना नाम नहीं बताया। आपने मेरा नाम राहुल कुमार मंडल है। हाँ, ये राहुल कुमार मंडल जी हैं। मैं जोमेटो चलाता हूँ। अच्छा। मैं भी फिलहाल ड्राइवर ही हूँ। हाँ, तो अभी जॉब अभी नहीं है, तो फिलहाल परिवार पेट पालने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो फूड डिलीवरी कर रहे हैं, हम भी फूड डिलीवरी कर रहे थे। बिना वेरिफिकेशन की फूड डिलीवरी चलती नहीं है, उसमें भी लाइसेंस वगैरह वगैरह सब कुछ मांगती है। तो ऐसे ऐप होनी चाहिए जो बिना वेरिफिकेशन के कोई काम ना करे। बिल्कुल बिल्कुल, वेरिफिकेशन होनी चाहिए। सही करें भैया। तो बहुत अच्छा लगा भैया आपसे बात करके, आपने पक्ष रखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये भैया थे एक जोमेटो वाले जो कि अपना पक्ष रख रहे थे, और रखना भी चाहिए। इस तरह के जो लोग होते हैं उस समाज के लिए, घर के लिए और सोसाइटी के लिए बिल्कुल एक तरह का कैंसर हैं। तो गाइस, इस तरह के जो लोग होते हैं उनको काम देने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो भैया भी एक आ रहे हैं, एक ड्राइवर भैया और आ रहे हैं बात करने के लिए। आइए। तो भैया, हाँ, क्या नाम है आपका? मनोज पासवान। तो आप ऐप बेसिस टैक्सी चलाते हैं? हाँ जी, ऐप से चलाते हैं। ऐप बेसिस ओला उबर वगैरह चलाते हैं। हाँ जी। तो आपने अभी रिसेंटली एक केस सुना होगा शायद, छतरपुर वाला। छतरपुर वाला सुना है? क्या हुआ छतरपुर में? हुआ ही है, आपको भी बताया। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमेश। ये रमेश भैया भी आए हैं। तो छतरपुर में हुआ ही है, सुबह 4 बजे के आसपास ना छतरपुर CDR चौक पे एक परिवार सो रहा था, मजदूर परिवार। अच्छा। पटरी पे उनकी एक 10 साल की बच्ची थी। तो एक ड्राइवर ने, जो कि ओला उबर या जिसमें भी चलाता हो, ऐप बेस्ड कंपनी में चलाता था, अब ऐसा नहीं बोल सकता किसी कंपनी किसका कंपनी का था, तो उसने क्या करा, उस बच्ची को उठाया, अपनी गाड़ी में डाला, पटरी से उठा लिया, उस बच्ची को गाड़ी में डाला और गाड़ी भगा दी। परिवार जाग गया, उनके पीछे भागा, लेकिन उसने गाड़ी नहीं रोकी। ले जाता है वो फरीदाबाद गुड़गांव रोड पे, और वहाँ जाके उसका रेप करने की कोशिश करता है, जो कि वो असफल होता है, क्योंकि उसको कोई बीमारी होगी, वो नहीं कर पाता है। तो उस फ्रस्ट्रेशन में, उससे परेशान होकर वो करता है क्या, बच्ची गला घोटता है, उसे मारता है और वहीं फेंक के लाश, और फिर सुबह आके काम पे आ जाता है। तो ऐसे जो ड्राइवर लोग हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हो, आप क्या कहना चाहोगे उनके लिए? ऐसे ड्राइवर को तो सजा मिलनी चाहिए। फांसी पे दे देना चाहिए। फांसी दो, फांसी दो, कोई बात नहीं। अगर ऐसे है, अगर ऐसी करती है, ऐसे हरकत है तो फांसी दे देना फांसी चाहिए। दो। और मेरी नज़र में, मैं वो जितने भी ऐप बेसिस कंपनी है उनके लिए ये बोलना, ऐप बेसिस तो भाई साहब इसको बहुत सुधारने की ज़रूरत है। ना ड्राइवर के लिए सेफ़ है, ना कस्टमर के लिए सेफ़ है ये ऐप बेसिस। कुछ भी डिटेल नहीं होता है, हम ना हमारे पास कस्टमर की डिटेल होती है, ना कस्टमर को हमारी डिटेल मिलती है। उसको फिर मेल करो या वैसे करो, कोई बहुत सुनवाई दिक्कत नहीं है, होता है। कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई नहीं है। आपको ऐप का कोई रूल रेगुलेशन कुछ नहीं है। वैसे तो जब आप लोगों को हायर करते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लेते हैं? हम तो सब कुछ देते हैं, हमारा सब कुछ होता है कंपनी के पास। लाइसेंस होता है, RC होता है, हमारा एड्रेस प्रूफ होता है, सब कुछ होता है हमारा। पुलिस वेरिफिकेशन होती है क्या गाइस? पुलिस वेरिफिकेशन भी होती है, उसके बिना थोड़ी ना काम चलेगा। होती है। तो पुलिस वेरिफिकेशन अगर हुई थी तो उस बंदे के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि उसके रिकॉर्ड में आया है तो उसमें 3-4 केस पहले ही चल रहे थे इस तरह के। हाँ, चल रहे हैं, उबर के खिलाफ चल रहे हैं। नहीं, उस बंदे के खिलाफ, जिस बंदे ने ये काम किया है वो पहले भी ऐसे कुछ काम कर चुका था। तो भाई साहब वो क्रिमिनल होगा ना। हाँ, तो ऐसे क्रिमिनल को उस कंपनी, कोई भी कंपनी ने हायर कैसे कर लिया? वो अब कंपनी, ये तो कहीं ना कहीं 3-4 केस वो जांच पड़ताल नहीं करते हैं वो। अच्छा, ये लोग जांच पड़ताल नहीं जांच करते? पड़ताल नहीं करते। क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है नहीं है, ऐसे ही हर जगह मतलब उल्टी सीधी हरकत करते हैं।
एयरपोर्ट पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ऐसे ही करते मन मर्जी करते हैं ड्राइवर जिसके साथ मिले होते हैं। मतलब बहुत रॉन्ग है, एक हिसाब से आप मानो ना तो बहुत रॉन्ग है। इसको तो आप जो बोल रहे हो ना छतरपुर वाली बात, इसके लिए तो उसको लगा देना चाहिए, चढ़ा देना चाहिए। उसको कोई भी रहे चढ़ा दो। देखो ये चार 5 उंगली बराबर नहीं होता। नहीं भैया, मैं भी यही कर ड्राइवर है, सबको नहीं कह सकता, सबको जिसने गलत किया एक- उसके साथ गलत हो। एक बंदे के उस पे आप सबको टारगेट नहीं कर सकते हो, लेकिन जो है जिम्मेदार उसको पकड़ के सीधा फांसी दो या उसको पकड़ो। जिसने गाइस ऐसा मैं भी करा। कोई टारगेट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ शूट करने का मेरा मकसद ये था कि मैं आप लोगों को पक्ष जानना चाह रहा था, क्योंकि सारे गलत नहीं होते, बहुत अच्छे लोग भी होते हैं जो कि हमारा सामान रह जाता है हमारे घर तक पहुँचाते हैं, हम अपनी फैमिली भी छोड़ते हैं और अपने बच्चों को भेज देते हैं आप लोगों के विश्वास की वजह से। और इस तरह से जो काम कर रहे हैं तो आप लोगों की इमेज भी खराब हो रही है, इसलिए हम आपका पक्ष जानना चाह रहे थे। तो इसलिए वीडियो शूट की कि आप लोग क्या सोचते हो ऐसे ड्राइवरों के बारे में। ड्राइवर को तो सीधा सजा मिलनी चाहिए, फांसी दो या मार दो साले को। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो जो गाइस ऐसे घिनौने हरकत करेंगे तो गाइस ये आम जन नहीं, आम जो टैक्सी चलाते हैं हमारे भाई, हमारे ड्राइवर भाई, वो भी ऐसे जो कुकर्म जिसने भी किया उसका सपोर्ट नहीं करते, और ऐसे कमीने इंसान को तो फांसी देनी चाहिए। फांसी दो या फिर उसको पब्लिक के हवाले कर दो, वो संभाल लेंगे। बिल्कुल। तो गाइज़ ये हमारा जो वीडियो था वो हमने ड्राइवर भाइयों के लिए बनाया था। रीज़न ये था कि सब गलत नहीं होते, सबको गलत नज़र से देखना बिल्कुल भी सही नहीं है। कुछ लोग हो सकते हैं गलत हों, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। कुछ कस्टमर भी गलत होते हैं, हाँ कुछ ड्राइवर भी होते हैं, बिल्कुल। सब एक जैसे नहीं होते। मैं क्या कह रहा हूँ, गलत कस्टमर भी मिल जाते हैं हमें, हाँ, और कुछ गलत ड्राइवर भी होते होंगे जो हम किसी पे ऐसे नहीं कर सकते। ये ऐसा है ना, ये उबर जो रैपिडो ओला जो भी है ना, ये सब कोई इसका मतलब हमारे पास कस्टमर की हमारे कोई सारी डिटेल नहीं डिटेल होती है उनके पास, कस्टमर का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। कस्टमर चाहे तो भी कितने करके ड्राइवर जा को मार सकते दिए ये भी गाइस एक बहुत बड़ी हमारे लिए मतलब बहुत- पोल है कि खाली ड्राइवरों का तो पूरा रिकॉर्ड है, कस्टमर का कोई रिकॉर्ड नहीं है। कल को इनके साथ कुछ हादसा हो जाता है। कोई जिम्मेवारी नहीं है भैया, हमारे साथ भी कोई जिम्मेवारी नहीं है। खुद को अपनी स्वयं को खुद रक्षा करना पड़ता है। तो अगर ये वीडियो मेरा उन ऐप कंपनी जैसे ओला, उबर या भारत टैक्सी है या एक दो और भी रैपिडो वगैरह भी हैं, अगर वहाँ तक ये पहुँचता है या कोई वहाँ का कोई अधिकारी ये वीडियो देखता है, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने जो वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा सही करें। और ये ज़रूरी नहीं है कि इनका ही वेरिफिकेशन हो, जो आपका क्लाइंट है जो कि आम जन सवारी लेता है, जैसे मैं अगर बुक करता हूँ तो मेरा भी कुछ रिकॉर्ड वहाँ होना चाहिए आप- इनकी सेफ्टी आप के लिए। अगर एक बात बताओ, मोबाइल नंबर है, जैसे मोबाइल नंबर से आईडी खोलते हैं, हाँ। बस हो गया। अब आप लोगों का क्या है, जो कस्टमर है हाँ वो मोबाइल नंबर डाला, हाँ नाम डाला और आईडी एक्टिव हो जाती है। हाँ। लेकिन हमारा सब कुछ लेते तो कस्टमर का भी लेना चाहिए ना। तो कस्टमर का गाइस आधार कार्ड तो एटलीस्ट लेते ही चाहिए। सुनती भी उसी को है, सुनता भी उसी का है जो कस्टमर की कस्टमर का ही सुनते, सुनती है। हमारी नहीं ड्राइवर को तो सुनते सुनता कोई। ही नहीं है भैया। ऐप जितनी भी है ना, ओला, उबर, रैपिडो, अगर कस्टमर ने बोल दिया ये बंदा गलत है तो वो बंदा गलत है। जबकि हम सही होते हैं एक टाइम। हम कोई भी ड्राइवर ये नहीं चाहेगा कि मेरी आईडी बंद हो, लेकिन कस्टमर क्या करते हैं, झूठा एलिगेंस लगा के वो उनकी आईडी बंद करवा देते हैं कि भाई तूने मेरे से बदतमीजी करी है, रुक तेरी आईडी बंद करवाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ऐसे धमकी देते हैं कस्टमर को। तो गाइस ये तो बहुत ही गलत बात है, इस तरह से और नहीं होना चाहिए। ड्राइवर बहुत रेट परेशान है इतना भैया। गिरा रखा है इन्होंने, ओला उबर वालों ने। हम तो परेशान हो गए। हम ड्यूटी देख देख के छाटते रहते हैं कि जाएं या ना जाएं। बिल्कुल परेशान। कि इतना कहाँ रेट जाना है कम कहाँ नहीं जाना, मैं देखता हूँ कई बार। आप देखो आपके सामने कितने राइड बजाए, देखो 200-200 रुपये दे रहा है। लाइव दिखाओ। अभी दिखाता हूँ, जैसे नहीं आएगी आएगा तो ना, मैं दिखाऊंगा। लाइव दिखाता हूँ आपको। रेट इतना घटिया दे रहा है, क्या बोले। ना भैया, जाने का मन मैं ही कह नहीं रहा हूँ करता इसमें है। ना तो ड्राइवर सेफ है ना तो कस्टमर सेफ है। ठीक है, ड्राइवर का आईडी सिर्फ वेरिफिकेशन कंपनी के पास होता है। अगर कस्टमर का कुछ रह भी गया तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम उनसे कांटेक्ट नहीं। ये देखो 115 रुपये दे रहा है। ये गाइस 115 रुपये। कहाँ जाना ऑटो है, वाले भी नहीं जाते। कहाँ जाना कहाँ है? लाजपत नगर। 12 मिनट पिकअप करने में लगेगा, 12 मिनट लगेगा साढ़े पिकअप करने में। 3.2 किलोमीटर पिकअप करने के लिए जाना पड़ेगा। और डोरोक 4
2 किलोमीटर। 3 किलोमीटर ड्रॉप पिकअप के लिए जाओ, फिर उसका ड्रॉप करो, फिर वहाँ से कोई पैसा कितना था? 115 115। थोड़ा सा महंगाई बहुत बढ़ गई है, रेट का भी सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। CNG हो रहा है 83 रुपीज़ CNG हो रहा है। कोई मतलब सब परेशान है भैया, ड्राइवर जितने सब परेशान है। चलो इसको तो हम टॉपिक को बाद में कवर कर लेंगे, कोई नहीं, ये टॉपिक तो मैं आप लोगों की बात पहुंच जाएगी है। बस मेरा वो जो था कि लोगों की नज़रों में जो आम जो ड्राइवर हैं उनकी इमेज ख़राब हो रही थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो ड्राइवर आम लोगों उनको सबकी नज़रों से ना देखा जाए, सब गलत नहीं होते, यही बात है, सब गलत नहीं होते, लेकिन उसको सजा मिले, गलत हो उसको सजा मिले। और कंपनियों से फिर भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पूरा वेरिफिकेशन करना चाहिए कि भाई जो हमें कंपनी से जुड़ रहा है वो बंदा कैसा है, उसका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड तो नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है गाइस। तो ये वीडियो बनाई थी मैंने आम जो ड्राइवर है उनके लिए, और जो छतरपुर में केस हुआ उसके लिए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और अगर कोई इसमें सुधार की ज़रूरत हो तो कमेंट में लिखना, और अपने भाई द करण कटारिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम किसी और टॉपिक में किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गाइस राधे राधे।